Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we are going to study body fluids and circulation. So let's start. It is essential to have efficient mechanisms for movement of nutrients, oxygen and other essential substances to the cells and from the cells. So organisms की बॉडी के अंदर कुछ तो ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि जो इसेंशियल सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, उनका मूवमेंट हो सके सेल्स के अंदर एंड सेल्स से. सो सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पॉन्जेस एंड सीलेंट्रेट्स में वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है एंड उसी से ही उनमें ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है उनकी बॉडी में. एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं स्पेशल फ्लूइड्स, ब्लड एंड लिम्फ. सो ह्यूमंस में भी ये दोनों फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ, विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज. Blood is the most commonly used body fluid, by the way, and blood is also a specialized connective tissue. It consists of fluid matrix, plasma and formed elements. So blood plasma constitute 55% of blood. Plasma जो होता है स्ट्रो कलर्ड विस्कस फ्लूइड. कॉम्पोजिशन की बात करें प्लाज्मा की, से 90 से 92% वाटर होता है प्लाज्मा में एंड 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं. प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन. सो इनके फंक्शन है, फाइब्रिनोजन इज हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, ग्लोबुलिन हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी एंड एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस. Plasma also contains small amounts of minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate and chloride anion. So 3 cations and 2 anions, sodium, calcium, magnesium and bicarbonate, chloride anion. Glucose, amino acids, lipids, blood clotting factors जो कि inactive form में present होते हैं प्लाज्मा में. ये सारी चीज़ें प्लाज्मा में होती हैं. ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, लिपिड्स एंड फैक्टर्स. प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सेरम. सो प्लाज्मा जिसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होते हैं उसे हम कहते हैं सेरम. नाउ प्लाज्मा हो गया. फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखें. सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 45% ऑफ ब्लड. 55% तो प्लाज्मा हो गया एंड 45% हो गए फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि होते हैं एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. सो एरिथ्रोसाइट्स की बात करें सो मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड. सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो आरबीसी होते हैं ब्लड में. हेल्दी एडल्ट मैन में 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसीज होते हैं पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. आरबीसीज फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स. तो रेड बोन मैरो में फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का एडल्ट्स में. इट इज़ डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट मैमल्स एंड बाइकॉनकेव इन शेप. सो जो मोस्ट मैमल्स होते हैं वो उनमें न्यूक्लियस नहीं होता है आरबीसीज में एंड बाइकॉनकेव इन शेप इनकी बाइकॉनकेव होती है. आरबीसीज हैव अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे कहा गया हीमोग्लोबिन. हेल्दी इंडिविजुअल्स में 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड. एंड ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट करने में रेस्पिरेटरी गैसेस को, ऑक्सीजन को, CO2 को. एवरेज लाइफ स्पैन होता है इनका 120 days, आफ्टर विच ये खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्प्लीन में. स्प्लीन इज़ अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है स्प्लीन को. नाउ ल्यूकोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी ये कलरलेस होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन. न्यूक्लिएटेड होते हैं. 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड इनकी नंबर होता है एंड जनरली शॉर्ट लिव्ड होते हैं ये. 2 मेन कैटेगरीज जो होती है डब्ल्यूबीसी की वो होती है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स. सो ग्रैन्युलोसाइट्स फर्दर होते हैं न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स. सो ग्रैन्युलोसाइट्स हो गए 3, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. एंड एक ग्रैन्युलोसाइट्स में आ जाएंगे लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स. न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसीज. ये होते हैं 60 से 65%. बेसोफिल सबसे कम प्रेजेंट होते हैं, लीस्ट 0.5 से 1%. ईओसिनोफिल्स होते हैं 2 से 3%. मोनोसाइट्स 6 to 8% एंड लिम्फोसाइट्स 20 से 25% होते हैं. अब इनके फंक्शन देखें तो न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स फैगोसाइटिक होते हैं. बेसोफिल्स की बात करें सो बेसोफिल्स सिक्रीट करते हैं हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन विच आर इन्वॉल्व्ड इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस. एंड ईओसिनोफिल्स रेजिस्ट करते हैं इन्फेक्शंस से एंड ऑल्सो एसोसिएटेड होते हैं विद द एलर्जिक रिएक्शंस. नाउ लिम्फोसाइट्स की 2 फॉर्म्स होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी.
नाउ नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है. सो प्लेटलेट्स आर द सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट्स विच आर स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो, एंड इनका नंबर होता है 1,50,000 to 3,50,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. प्लेटलेट्स रिलीजेज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग. सो प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं ब्लड क्लोटिंग में. अगर इनके नंबर में कमी आ जाती है दैन इट कैन लीड टू क्लोटिंग डिसऑर्डर्स विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी. सो प्लेटलेट्स हमारी अगर कम हो जाती हैं बॉडी में तो क्लोटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ब्लड क्लोट नहीं हो पाता, एंड कोई भी कट अगर बॉडी पे लग जाता है सो एक्सेसिव लॉस हो जाता है ब्लड का.